नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 30 मार्च से ऑप्शन ट्रेडिंग डू नॉट एक्सरसाइज सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है। इस सुविधा के बंद होने से फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान होने की आशंका है और ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान हुआ तो इसका असर ब्रोकर्स पर, स्टॉक एक्सचेंज की कमाई पर, सब पर पड़ेगा। तो पहले यही समझते हैं कि ये डू नॉट एक्सरसाइज सुविधा है क्या। सर, ये सुविधा किस तरह काम करती है? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि डू नॉट एक्सरसाइज नाम की एक ऐसी सुविधा है जिसमें ब्रोकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, जिसने उसे ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कहा है, उस हिसाब से वो ऑप्शन पर फैसला ले लेता है। और चूंकि ऑप्शन ट्रेड्स में फैसले तत्काल लिए जाते हैं तो ये सुविधा ब्रोकर्स के पास होती है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस पर फैसला ले लें और डील फाइनल कर दें ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में। एनएससी ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 की एक्सपायरी के साथ, जो एफ&ओ की मार्च 2023 की एक्सपायरी है जो आने वाली है, उसके साथ ब्रोकर्स को अब डू नॉट एक्सरसाइज या डीएनई जिसको बोलते हैं, इस ऑप्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी यहाँ के बाद अब ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर सौदों को में ऑप्शन के विकल्प का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सर, ब्रोकर्स पर और एनएससी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ब्रोकर्स में काफ़ी खलबली है इसको लेकर। ब्रोकर्स में काफ़ी खलबली इसलिए भी है क्योंकि ये जब डीएनई फैसिलिटी नहीं होगी तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा और उसकी डिलीवरी लेनी होगी, और अगर पीछे से ग्राहक उपलब्ध नहीं है तो वो जिम्मेदारी फिर ब्रोकर के सर पर आएगी। उसका भुगतान ब्रोकर को देना पड़ेगा। और कई मामलों में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि ब्रोकर को के पास वो सूचना नहीं होती है कि उसको सौदा बराबर करना है नहीं, और इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्रोकर्स इसका काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एनएससी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी चीज़, एनएससी के मामले में एक और दिलचस्प जानकारी आई नुकसान के तौर पर। एनएससी ने हालांकि सेबी ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग पर काफ़ी सख्ती कर रहा है। आपको याद होगा, जो मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं, सेबी ने जब एक कहा है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर नहीं, हमने आपको बताया है, विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर नहीं है, लेकिन एनएससी का 75% रेवेन्यू इस समय केवल ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग से आ रहा है। और ये फैसिलिटी जो कि शायद सेबी के कहने पर, रेगुलेटर के कहने पर बंद की गई है डीएनई वाली, अगर ये बंद होने के बाद एनएससी के ऑप्शन ट्रेडिंग के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसकी वजह क्यों है? एनएससी पे ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना रेवेन्यू क्यों आ रहा है? एक तरह से बाजार में एनएससी ऑप्शन ट्रेडिंग के लीडर के तौर पर स्थापित हो गया है बीएसई की तुलना में। बीएसई की तुलना में ज़्यादा लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एनएससी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि एनएससी का चार्ज जो है वो करीब 32 से 35 रुपये फॉर एवरी मिलियन रुपीज़ जो ट्रेडेड पर वैल्यू के हिसाब से होता है उस पर लगता है, जबकि बीएसई का चार्ज इससे काफ़ी ज़्यादा है। बीएसई का चार्ज करीब 37 रुपये के आसपास है। तो एनएससी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सस्ता है, सौदे सस्ते हैं, इसलिए एनएससी में ज़्यादा ऑप्शन की ट्रेड होती है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद एनएससी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल।